नमस्कार बच्चों। ऋक् सूक्त संग्रह के अग्नि सूक्त के क्रम में हम लोग जो है 7 मंत्र अभी तक देख चुके हैं। 8वां मंत्र इस प्रकार से है। राजंतम अध्वराणाम गोपामृतस्य दीदिवम वर्धमानम स्वेदमे। तो अग्नि की आराधना ऋषि कर रहे हैं, अग्नि की स्तुति ऋषि कर रहे हैं और ऋषि जो है स्तुति करते हुए, अग्नि का स्वरूप बताते हुए, अग्नि की प्रशंसा करते हुए, अग्नि से प्रार्थना करते हुए अगले क्रम में कह रहे हैं कि राजंतम अध्वराणाम गोपामृतस्य दीदिवम। राजंतम यानी प्रकाशित होते हुए, अध्वराणाम अध्वर जैसा कि हमने पहले देखा था, ध्वर यानी हिंसा, अध्वर मतलब हिंसा रहित, और अध्वराणाम षष्ठी का बहुवचन है तो हिंसा रहित यज्ञ के संदर्भ में बात की जा रही है। तो हिंसा रहित यज्ञों के गोपाम, गोप यानी रक्षा करने वाले, ऋतस्य ऋत, ऋत अर्थात यथार्थ सत्य, तो ऋतस्य षष्ठी का एक वचन है। यथार्थ सत्य के जो सत्य जो हमारे कर्म हैं, यथार्थ जो हमारे कर्म हैं उनके दीदिवम, तो जो है दिव धातु दिव्यता के अर्थ में, दैदीप्यमान के अर्थ में, तो दीदिवम यानी पुनः पुनः जो है दैदीप्यमान करने वाले, वर्धमानम वृद्धि को प्राप्त करने वाले या वृद्धि को प्राप्त होने वाले, स्वे यानी अपने, दमे यानी अपने घर में, अपनी यज्ञशाला में, अपने जो हव्य स्थल है वहाँ पर। तो इस प्रकार से अग्नि के विशेषणों का जो है यहाँ पर वर्णन किया जा रहा है और ये कहा जा रहा है कि इस प्रकार की जो अग्नि है वो उनसे प्रार्थना की जा रही है। तो राजंतम यानी प्रकाशित होने वाले, अध्वराणाम हिंसा रहित यज्ञों के, गोपाम रक्षक एक विशेषण है। अध्वराणाम गोपाम यानी यज्ञों के रक्षक। कैसे यज्ञ? हिंसा रहित यज्ञों के रक्षक, यानी कि जो हिंसा रहित यज्ञ है उसकी रक्षा अग्नि करती है। तो अध्वराणाम गोपाम हिंसा रहित यज्ञों के रक्षक, ऋतस्य दीदिवम यानी यथार्थ सत्य रूप कर्मों को, दीदिवम बार बार दैदीप्यमान करते हुए, बार बार प्रकाशित करने वाले, और वर्धमानम वृद्धि को प्राप्त होने वाले, स्वेदमे यानी हमारी अपनी जो यज्ञशाला है उसमें जो अग्नि प्रज्वलित हो रही है उसके समीप हम जाते हैं। पहले वाले मंत्र के साथ अन्वय हम करेंगे कि आ ईमसी, उपत्वा आ ईमसी, आपके पास में हम पहुँचते हैं। इस प्रकार के जो अग्नि है उसके पास हम पहुँचते हैं। तो अग्नि के विशेषण हैं जो द्वितीय के एक वचन में है सारे। तो सबसे पहला विशेषण क्या है? राजंतम यानी प्रकाशित होने वाले। दूसरा विशेषण क्या है? अध्वराणाम गोपाम हिंसा रहित यज्ञों की रक्षा करने वाले। तीसरा विशेषण क्या है? ऋतस्य दीदिवम सत्य कर्मों को प्रकाशित करने वाले, और स्वेदमे वर्धमानम अपने घर में, अपनी यज्ञशाला में, अपने हव्य स्थल पर, वर्धमानम वृद्धि को प्राप्त होने वाले अग्नि, हे अग्निदेव हम आपके समीप, उपत्वा आ इमसी आपके समीप पहुँचते हैं, आपके पास आते हैं। तो इस तरीके से जो हिंसा रहित है और जो हिंसा रहित जो यज्ञ है उसकी रक्षा करने वाले हैं, राजंतम यानी प्रकाशित होने वाले हैं, और दीदिवम यानी प्रकाशित करने वाले हैं। किसको? यथार्थ कर्मों को प्रकाशित करने वाले हैं, यथार्थ कर्मों का पथ प्रदर्शन, मार्गदर्शन करने वाले हैं, यथार्थ कर्मों का ज्ञान कराने वाले हैं, और स्वेदमे वर्धमानम और अपने घर में, अपनी यज्ञशाला में, अपने हव्य स्थल में जो है वो वृद्धि को प्राप्त करने वाले हैं, यानी प्रतिदिन जो है वो बढ़ने वाले हैं। इस प्रकार के जो अग्निदेव हैं उन अग्निदेव के पास में हम जाते हैं। तो गायत्री छंद में स्थित इस अग्नि सूक्त के इस मंत्र के अंदर अग्निदेव के विभिन्न विशेषणों का ही वर्णन किया गया है और यहाँ क्रियापद नहीं है। तो क्रियापद जो है वो पिछले मंत्र से हम लेते हैं कि हम पहुँचते हैं, क्योंकि वहाँ हमने कहा था कि वयम दिवे दिवे दोषावस्तः धिया नामहरंत उत्वा आ ईम से अग्नि, तो हम आपके पास पहुँचते हैं। तो यहाँ जो है विशेषण जो है वो अगले मंत्र में दे रहे हैं कि प्रकाशित होने वाले, रक्षा करने वाले, यथार्थ कर्मों को प्रकाशित करने वाले और घर में वृद्धि को प्राप्त करने वाले जो अग्निदेव है उनके समीप हम पहुँचते हैं, इस प्रकार का अर्थ है। तो इस मंत्र में क्या है? इस मंत्र में अग्नि के विशेषण हैं
और अग्नि के विशेषण जो है वो सबसे पहला है राजंतम, यानी प्रकाशित होने वाले। दूसरा विशेषण क्या है? रक्षा करने वाले। किसकी रक्षा करने वाले? यज्ञों की रक्षा करने वाले। लेकिन कैसे यज्ञों की रक्षा करने वाले? हिंसा रहित यज्ञों की रक्षा करने वाले। और तीसरा विशेषण क्या है? दिदिवम, दैदीप्यमान करने वाले या प्रकाशित करने वाले। लेकिन किसको? खुद प्रकाशित होते हैं, ये पहला विशेषण है। रक्षा करते हैं, दूसरा विशेषण है। प्रकाशित करते हैं, खुद प्रकाशित होते हैं, प्रकाशित करते भी हैं। किसको प्रकाशित करते हैं? सत्य कर्मों को प्रकाशित करते। सत्य का ज्ञान करवाना भी एक जैसे कहें कि बहुत बड़ा उपकार है। यदि सत्य का ज्ञान हो जाए तो कल्याण हो जाएगा। तो अग्निदेव जो है वो सत्य का ज्ञान करवाते हैं, यथार्थ सत्य का ज्ञान करवाते हैं। यथार्थ जो कर्म है, सत्य कर्म जो है उनको प्रकाशित करने वाले हैं, उनको प्रकाश में लाने वाले, उनको हमारे जीवन में प्रकट करने वाले हैं। ऐसे जो है अग्निदेव। और स्वेदमे वर्धमानम, और हमारे अपनी यज्ञशाला में, हमारी अपनी जो यज्ञ स्थल है उसमें वृद्धि को प्राप्त करने वाले जो अग्निदेव हैं उनके पास में हम पहुँचते हैं। और अगला मंत्र देखिए, स नः पितेव सूनवे अग्ने सुपायनो भव सचस्वा नः स्वस्तयः। तो इस सूक्त का ये अंतिम मंत्र है। देखिए, सह सह वह कौन? अग्निदेव। अग्नि, हे अग्निदेव, नः नः हमारे पिता इव, पिता की तरह, सुपायनः यानी कल्याण करने वाले, सचस्व साथ में आप रहें। और किस लिए रहें? स्वस्थ, ये कल्याण के लिए। तो अग्नि, हे अग्निदेव, सुनवे पुत्र के लिए, पिता इव पिता की तरह, नः हमारे लिए, सुपायनः भव यानी आप कल्याण करने वाले हो, कल्याण देने वाले हो। नः स्वस्तये सचस्व हमारे कल्याण के लिए हमारे साथ में आप रहें। जैसे पिता पुत्र के साथ रहता है और पिता पुत्र का कल्याण करता है, पिता पुत्र की रक्षा करता है, पिता पुत्र का पथ प्रदर्शन करता है, पिता पुत्र का मित्र की तरह साथ में रहता है। तो अग्निदेव और हमारे बीच में कैसा रिश्ता हो? पिता पुत्र की तरह संबंध हो। तो अग्नि, सह अग्नि, वह अग्निदेव, वह कैसे अग्निदेव? वह जो पहले विशेषण बताए गए हैं उस प्रकार के अग्निदेव। तो पिछले जो विशेषण जो कहे गए हैं उस प्रकार के, यानी कि प्रकाशित होने वाले, हिंसा रहित यज्ञों की रक्षा करने वाले, सत्य कर्मों को प्रकाशित करने वाले, यज्ञशाला में वृद्धि को प्राप्त करने वाले, वो अग्निदेव। तो वो उस प्रकार के हे अग्निदेव, उस प्रकार के गुणों से युक्त है अग्निदेव। सूनवे पिता इव, उपमा दी जा रही है यहाँ पर, पुत्र के लिए पिता की तरह, नः हमारे लिए, सुपायनः भव कल्याणकारी आप बने, और सचस्व साथ में रहें। सचस्व यानी साथ रहें, लोट लकार मध्यम पुरुष एक वचन, सचस्व साथ में रहें। किस लिए रहें? स्वस्थ, ये कल्याण के लिए साथ में रहें। आप जो है कल्याण के लिए हमारे साथ में रहें। तो पिछले मंत्र में बताए गए जो विशेषण हैं उन विशेषणों से युक्त है अग्निदेव। जिस प्रकार एक पुत्र के लिए पिता साथ में रहते हैं, उसका कल्याण करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उसको मार्ग दिखाते हैं, उसका अस्तित्व जो है वो बनाते हैं, ऐसे पिता की तरह आप हमारे साथ में रहें, आप हमारे कल्याण करने वाले बने। तो इस तरीके से आप हमारे लिए सुपायना यानी आसानी से प्राप्त होने वाले, यानी कि सुप्राप्य। जैसे पिता सदैव पुत्र के लिए उपलब्ध रहते हैं, जब भी वो पुकारें तो वो उसकी रक्षा के लिए प्रस्तुत रहते हैं, उसी प्रकार से हे अग्निदेव आप भी हमारे लिए सुप्राप्य यानी आसानी से उपलब्ध होने वाले बने। और न स्वस्थ ये सचस्व, और हमारे कल्याण के लिए आप हमारे साथ रहें, आप हमारे साथ रहें, आप हमारा कल्याण करें, ऐसी अग्निदेव से जो है वो प्रार्थना कर रहे हैं। तो इस तरीके से सु उपसर्ग है, उपसर्ग है, और इण धातु है यहाँ पर, और ल्युट प्रत्यय, ल्युट का यू शेष रहता है, यू का अन हो जाता है, तो ये बनता है सुपायनः। और सचस्व में लोट लकार मध्यम पुरुष का एक वचन है, और यहाँ जो है साथ में रहें, ये यहाँ कहा गया है। छंद आप जानते हैं कि वो छंद है गायत्री छंद सभी मंत्रों में,
तो इस तरीके से अग्निदेव से ऋषि ये प्रार्थना करते हैं कि हे अग्निदेव, आप हमारे साथ उसी प्रकार से रहें जिस प्रकार पिता जो है पुत्र के साथ में रहते हैं, न केवल साथ रहते हैं बल्कि उनका कल्याण करते हैं, उनके लिए सुप्राप्य रहते हैं, उसकी रक्षा के लिए साथ में रहते हैं। तो हे अग्निदेव, आप भी हमारे साथ उसी प्रकार से रहें और कल्याणकारी जो है वो हमारे लिए रहें। तो अग्नि जो है वो कल्याण करने वाली हो, अग्नि जो है दैदीप्यमान होने वाली हो, अग्नि हमारे सत्य कर्मों को प्रकाशित करने वाली हो, अग्नि हमारी यज्ञशाला में वृद्धि को प्राप्त करने वाली हो, ऐसी इस अग्नि को हम पुनः पुनः नमन करते हैं, उनके पास में जाते हैं, विनम्र भाव से उनके पास में जाते हैं। ऐसी अग्नि जो है यजमान का कल्याण करती है और उनको समस्त ऐश्वर्य, सुख, समृद्धि आदि वस्तुएं प्रदान करती है, और वो सब जो है वो अग्निदेव का ही है। तो यहाँ जो है, और जो यज्ञ संपन्न करने वाले हैं, जो यजमान हैं, उन सब के कर्मों को अग्निदेव जानते हैं, उसका फल प्रदान करने वाले हैं। ऐसा हवन यज्ञ होता जो है वो सब यश और प्रसिद्धि को प्राप्त करें, और ये अग्निदेव उस यज्ञ स्थल पर आए और वृद्धि को प्राप्त करें, कल्याण करें यजमान का, पिता के द्वारा पुत्र की तरह। तो इस प्रकार से यहाँ अग्नि की प्रशंसा, अग्नि के स्वरूप का वर्णन, अग्नि की प्रार्थना, अग्नि के प्रति विनम्रता का भाव, अग्नि के प्रति समर्पण का भाव और अग्नि से कल्याण की कामना, अग्नि के साथ पिता पुत्र के रिश्ते की तरह, संबंध की तरह कामना जो है ऋषि की यहाँ पर की गई है। ऋषियों ने वैदिक मंत्रों में जो दिव्य शक्तियाँ हैं उनकी प्रार्थना की है और उनसे संतुलित और अनुकूल बनने के लिए प्रार्थना की है। तो ये दिव्य शक्तियों की आराधना एक तरीके से वैदिक मंत्रों में स्थित पर्यावरण चेतना है। ये ऋषि का वो भाव बोध है जिसमें ये भाव जो है मानव समाज तक पहुंचता है कि ये दिव्य शक्तियाँ इस सृष्टि के संतुलन के लिए, इसके स्थायित्व के लिए आदरणीय है, वरणीय है, पूज्य हैं, रक्षे हैं और हमारी रक्षक भी हैं। तो हम उनके अस्तित्व को बनाए रखने के लिए प्रयास भी करें, उनका आदर भी करें, उनकी प्रार्थना भी करें, उनसे लें भी और उनसे लेकर के समाज में दें भी। और ये देने और लेने का, त्याग का भाव, समर्पण का भाव यदि चलता रहेगा तो ये संपूर्ण सृष्टि जो है इसका क्रम भी जो है वो यथावत चलता रहेगा। ये श्रृंखला चक्र जो है हमेशा चलता रहेगा। तो ये वैदिक वाङ्मय में दिव्य शक्तियों की जो आराधना है वो आराधना यहाँ पर जो है की गई है। इसी के साथ ये अग्नि सूक्त यहाँ समाप्त होता है। धन्यवाद।